हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे चलते हैं और डिस्कस कर रहे हैं हम इस बार किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है अनामिका जी, समझ जाइए आप लोग। तो चलो डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर? फार्मूले के बेस पे ही हम लोग अभी चल रहे हैं, उसके बाद में रूल भी लिखा देंगे जो सिंपल से होंगे। इसमें आपका जो है नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, कंजंक्शन है, ये सब जो है क्या है एक साथ में, वर्ब है, ये चार टॉपिक जो हैं आपके एक साथ में कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें क्या सब पूरा रिवीजन भी आप लोगों का हो जा रहा। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ में चार टॉपिक कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है और सब रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए रूल आपका क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। चाहे आप किरण प्रकाशन की ले लीजिए, चाहे एमबी प्रकाशन की ले लीजिए, चाहे नीतू सिंह की ले लीजिए, चाहे पूजा प्रकाशन एक आती है वो वाली बुक ले लीजिए आप लोग, बहुत ढेर सारी आती हैं। ठीक है, अशोक कुमार सिंह की ले लीजिए, ये बहुत सी किताबें आती मार्केट में हैं, ले लीजिए, परचेज कर लो आप लोग। और किरण की मोटी वाली जो बुक आती है उससे प्रैक्टिस करते रहो, उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट पेपर जितने भी हैं वो करते रहो बस। तो देखिए आप, जैसे आपका जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सम या सम ऑफ। ठीक है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सम या सम ऑफ हो, या फिर आपका क्या है ऑल या ऑल ऑफ हो, समझ रहे हो, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ। ठीक है अनामिका जी, समझ लिए लिया पिछला टॉपिक सब लोगों को कंप्लीट। ठीक है, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, समझ लिया। तो और इसमें और भी चीज़ है, इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीकियां जितनी आती हैं वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। वर्ब का ही नहीं, इसके साथ में नाउन भी देख लीजिए, नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, और इसका कॉम्बिनेशन भी कैसे होगा। जैसे कंजंक्शन का होता है, उसमें क्या होता है जहाँ पर उसको सुइटेबल फिट करना होता है वहाँ पर वो भी सीख लीजिए, मैंने बताया भी है। यदि नाउन के साथ में तो नाउन के साथ में रहेगा, एडजेक्टिव के साथ में तो एडजेक्टिव के साथ में रहेगा, एडवर्ब के साथ में है तो एडवर्ब के साथ में रहेगा। ओके, कौन सा कंजंक्शन, कंजंक्शन से रिलेटेड भी इसमें आता है, और जबकि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और क्या आपका प्लेंटी ऑफ, बोलिएगा मत आप लोग। ठीक है, अब देखिए जब ये हमारे क्या सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, जब ये हमारे वर्ड्स हैं, अब ये वर्ड्स हमारे किसी नाउन से ऐड होंगे, इसके बाद में क्या आएगा आपका नाउन आएगा। इसके बाद में जो आपका नाउन होगा वो क्या होगा, कैसा होना चाहिए, बोलिए, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, लेकिन सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कौन से होते हैं और केवल सिंगुलर नाउन कौन सा होता है। तो मैंने बताया है कि जो नाउन आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा, जो नाउन आपका काउंटेबल होगा वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। लेकिन जो नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो उस अनकाउंटेबल नाउन को केवल हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या है, यदि नाउन क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, क्या है काउंटेबल नाउन। ठीक है,
तो इसके साथ में जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा तो कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। जब हमारा प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि जब सम है, सम ऑफ है, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके साथ में यदि नाउन हमारा काउंटेबल नाउन होगा तो हमारा कैसा होगा? प्लूरल होगा। जब हमारा ये काउंटेबल नाउन यहां पर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। क्लियर? अब देखिए, अब यदि नाउन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमारा कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। यह हमारा कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। जब हमारा ये सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ में हमारा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। बस यही आपका रूल है, समझ लीजिएगा। जब ये वर्ड्स होंगे इसमें और इसके साथ में जो नाउन यूज किया हुआ होगा, यदि ये काउंटेबल है तो आपका प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगी। जब ये वर्ड्स होंगे इसके बाद में आपका नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी आप गणना, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन व्हिच इज काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। क्लियर? तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मैं पहले नाउन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं अच्छे बने, वो मेरी शुरुआत थी। अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, आप लोगों का सहयोग रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो देखते रहो। तो इसमें क्या है? देखिए, सम है, सम ऑफ है, ऑल है, ऑल ऑफ है। मैंने बता दिया कि नाउन काउंटेबल है तो नाउन कैसा उसके साथ में यूज किया जाएगा? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल। यदि अनकाउंटेबल है, नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर रहेगी। समझ लिया? तो देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक, आर, ये हमारा क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है। यहां पर क्या कर लो, या फिर ऑल मेन कर लो। क्या हो जाएगा? ऑल मेन भी कर सकते हो। चलो ठीक है, देख लो। ऑल मेन क्या होगा? काउंटेबल है, इसलिए हमारा क्या होगा? प्लूरल। ऑल मेन आर मॉर्टल। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ें। सम चेयर्स, नेक्स्ट देखिए, सम चेयर्स आर ब्रोकन बाई माई ब्रदर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, समझ लिया? क्या है? आपका यदि नाउन काउंटेबल है तो नाउन कैसा होना चाहिए? ये हमारी चेयर्स क्या है? फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन हमारा फर्नीचर में क्या है? चेयर है, टेबल है, बेंच है, ये सब क्या आती हैं? काउंटेबल हैं। इसलिए हमारा क्या है? ये प्लूरल में आ गया। समझ लिया? बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखो, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर आपका क्या है? काउंटेबल है, इसलिए हमारा क्या यूज हुआ? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो अगर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। समझ में आ रहा? ऑल ऑफ द प्लेयर्स। अगला देख लीजिए,
ऑल ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स भी क्या है हमारा, ऑल ऑफ के साथ में मैंने यूज कर दिया, ऑल हुआ, ऑल ऑफ हुआ, ठीक है। लॉट्स ऑफ है, ए लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे वर्ड्स जो भी होंगे, इसके साथ में जो नाउन आ रहा है वो हमारा क्या, यदि काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, वर्ब हमारी प्लूरल होगी। देख लीजिए, ये देखो वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल आ रहे हैं, नाउन हमारे क्या हैं, प्लूरल आ रहे हैं, ठीक है। हैव आएगा, हैव, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव ओन द मैच, क्लियर। अब अनकाउंटेबल में आ जाइए, सम मनी, सम मनी, मनी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, मनी आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, समझ लिया। सम मनी इज, वर्ब हमारी कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। ऑल सम मनी इज स्पेंट बाई माई सन, क्लियर, समझ लिया, कोई प्रॉब्लम। दूसरा देखिए, सम शुगर इज, सम शुगर इज, अरे सम शुगर इज एडेड इन द मिल्क, कोई प्रॉब्लम। लॉट्स ऑफ मिल्क, नेक्स्ट आइए देख लीजिए, ये सब हमारा क्या है, शुगर भी हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉट्स ऑफ देख लो, लॉट्स ऑफ मिल्क, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ मिल्क। अब मिल्क हमारा जब अनकाउंटेबल है तो कैसा यूज होगा, सिंगुलर, कैसा यूज होगा, सिंगुलर हम यूज करेंगे। और जब सिंगुलर होगा तो इसके बाद में क्या होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। लॉट्स ऑफ मिल्क इज सोल्ड बाय द मिल्कमैन, मिल्कमैन कौन होता है, दूधिया होता है, ठीक है, मिल्कमैन दूधिया होता है। तो क्या, लॉट्स ऑफ मिल्क इज सोल्ड बाय द मिल्कमैन, तो ये क्या हो गया, आप समझ लीजिए, सम है, सम ऑफ है, ऑल है, ऑल ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, ए लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है। इसके साथ में जो नाउन का यूज किया जाएगा, यदि वो काउंटेबल है तो कैसा होगा, यदि वो काउंटेबल है तो आपका वो प्लूरल होगा, और वर्ब उसके साथ में प्लूरल यूज की जाएगी। और यदि आपका क्या है, यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और नाउन भी सिंगुलर होगा, क्लियर। तो आइए देखिए नेक्स्ट रूल, सब फार्मूला बेस पे हैं, केवल समझ लीजिए, आप रटना नहीं है इसमें, ठीक है। और बहुत अच्छा ये टॉपिक है, आप लोग इसमें 4 टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहे हैं, नाउन भी हो रहा है, प्रोनाउन भी हो रहा है, वर्ब हो रहा है, कंजंक्शन हो रहा है, ठीक है। और एक चैप्टर और भी है इसी में, प्रीपोजिशन भी कहीं कहीं आ रहे हैं इसमें साथ में, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करते रहो, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम्स में मिस ना होने पाए, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है, अब इसमें क्या, सेम फार्मूला इसमें भी रहेगा, सेम फार्मूला इसमें भी रहेगा। अब ये क्या है, जैसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में चलते हैं, पिछला नाउन में हम ये चीज़ पढ़ा भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले नाउन में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हाफ ऑफ है, हाफ ऑफ जानते हो, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ किसी भी चीज़ का हाफ ऑफ है। पार्ट ऑफ है, कहते नहीं हो कि इतना पार्ट हमारा है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, 1/3, 1/3 ऑफ है, 1/3 ऑफ है। अब इसमें समझ लीजिएगा, इसमें 1/3 ऑफ है। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए यहां पर हम क्या कर दिए, 2/3 ऑफ। तो क्या ये आपका सही है, 2/3 ऑफ आपका सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहां पर 1/3 है, लेकिन यहां पर जब 2 होगा तो यह क्या हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा। समझ लीजिए, इसमें भी यस आपका लगना है, ठीक है, 2/3 है। अब फिर क्या होगा, 3 नहीं 4 कर दो इसको, फोर्थ कर दो, ठीक है, या 3 कर दो, 3 कर दो, रुको ये नहीं, 2 होगा, 3 करो इसको, इसी से रिलेटेड 3/3 है, 3/3 में तो 1 आ जाएगा, 3/3 नहीं होगा, 3/4 कर दो या 4/3 कर दो, 3 ये होगा। तब क्या है, 3/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जब हमारे नंबर जो होंगे क्या होंगे, मोर देन 1 होंगे, क्या होंगे, मोर देन 1 होंगे। तो आपका जो यहाँ पर आपका क्या है, डिनोमिनेटर में जो डिनोट किया जाता है एक्सप्रेशंस में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, तो हमारा क्या होगा, प्लूरल में इसमें यस या यस लगा हुआ होगा, ठीक है, इसमें लगाना है, ये भी चीज़ याद रखिए। ये क्या होता है, 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि 2/3, 2/3, ये चीज़ है, मैथ हमको नहीं आती है, लेकिन आप लोग समझिए, 2/3, 2/3, 3/4, 3/4, 1/3, 1/3, ठीक है, हाफ ऑफ है, तो हाफ समझते हो क्या होता है, 1/2, ठीक। चलो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको जो डिस्कस करना है इस पे करना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। इस पे देखिए, तो इसके साथ में क्या है हमारा जो, हाँ एक चीज और, इसमें परसेंट ऑफ भी है। इसमें क्या है, इसमें पहले नाउन होगा, परसेंट ऑफ है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी डिजिट होगी, कोई भी डिजिट होगी तो ऑफ है, इसके साथ में नाउन होगा। जब हमारा ये नाउन होगा, क्या है, जब ये हमारा नाउन होगा तो किस टाइप से यूज करना है ये चीज समझ लीजिए, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाइए स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी वही बिल्कुल सेम आपका क्या है, यदि नाउन काउंटेबल है, यदि क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो आपका क्या होगा, यदि काउंटेबल नाउन है तो आपका नाउन प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, नाउन आपका प्लूरल होगा। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जब इसके बाद में हाफ ऑफ है, पार्ट ऑफ है, 1/3 ऑफ है, 2/3 ऑफ है, 3/4 है, परसेंट ऑफ है, इसके बाद में यदि आपका नाउन काउंटेबल है तो नाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब देखिए यहां पर यदि आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन है आपका, तो जब आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये नाउन कैसा होगा, नाउन होगा ये सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। जब आपका ये सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? देखिए समझ लीजिएगा, हाफ ऑफ है, पार्ट ऑफ है, 1/3 ऑफ है, 2/3 ऑफ है, यहां पर 2/3 ऑफ है, यहां पर 3/4 ऑफ है, ये भी चीज आपको याद रखना है। 1/3 है, 1 के साथ में इसमें एक्सप्रेशंस में आपका यस या यस
नहीं लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, 2/3 ऑफ है, 3/4 ऑफ है। नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर ये फोर्थ क्या है, डिनोमिनेटर है, इसमें आपका यस लगेगा जब उसके पहले आपका मोर देन 1 होगा। क्लियर? तो देखिए, हाफ ऑफ द शॉप्स, शॉप आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है। शॉप आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। हाफ ऑफ द शॉप इज या आर ओपनड बाय द, समझ गए, या बाय द कर दो या इन द कर दो, बाय द शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर्स कर, बाय द शॉपकीपर्स। ठीक है, क्या है, हाफ ऑफ द शॉप्स, हाफ ऑफ द शॉप्स इज या आर ओपनड बाय द शॉपकीपर्स। अब इसमें बताइए आपका वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द के बाद में नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है। जब नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, टू थर्ड्स ऑफ, अब यहां पर क्या आएगा, 2/3 आ गया। देख लीजिए, 2/3, समझ में आया, 2/3 ऑफ द बॉयज। अब यहां पर क्या है, नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। 2/3 ऑफ द बॉयज आर या हैव या हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। अब इसमें क्या होना चाहिए, 2/3 ऑफ द बॉयज। अब इसमें क्या है, यहां पर भी प्लूरल होना चाहिए, यहां पर भी नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी आपकी क्या है, प्लूरल होना चाहिए, और आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, 1 2 3 इसमें से कहीं पर भी आपकी एरर एग्जामिनर दे सकता है, समझ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, अनकाउंटेबल एक लेकर देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए इसमें से। जैसे यहां पर क्या है, 3/4 ऑफ द मनी, 3/4 ऑफ द मनी हैज या हैव बीन स्टोलन। ठीक, अब इसमें क्या होगा, 3/4 ऑफ द मनी हैज या हैव बीन स्टोलन। अब इसमें क्या होगा, मनी आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में क्या होगा, हैज का यूज होगा। ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, ये तो हो गए। अब इसमें से परसेंटेज से रिलेटेड देख लीजिए। परसेंटेज पे मैंने नाउन में बताया है टॉपिक, उसमें जाके आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा उसमें बताया है, एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, सॉल्व भी करा, प्रैक्टिस भी करा, सब कुछ मैंने कराया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, यहां पर परसेंट है, मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, 30%, क्या है, 30%, समझ लिया, 30% ऑफ द इंडियन, अब क्या है, इंडियन वोमेन। आपका नाउन कैसा होना चाहिए, मैन ओमेन हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन है। मैन ओमेन हमारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन है। अनिल आप बताइए, काउंटेबल है कि नहीं, मैन ओमेन हमारे क्या होते हैं, बॉयज है, चिल्ड्रन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसके साथ में क्या है, 30% ऑफ द इंडियन ओमेन, ओमेन नहीं होगा, क्या होगा,
वोमेन होगा। क्लियर? तो क्या होगा 30% ऑफ द इंडियन वोमेन। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पर क्या होगा, इज होगा या फिर आर होगा। इज नहीं होगा अनामिका जी, इज नहीं, आर होगा। अभी बता रहे हैं, आर लिटरेट। ठीक है, क्या है 30% ऑफ द इंडियन वोमेन इज या आर। इसमें इज नहीं होगा। मैंने क्या बताया, यदि आपका काउंटेबल नाउन है तो आपका प्लूरल नाउन होगा। यहाँ पर मैन है, यानी कि मैन का क्या होगा, देखिए मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होगा। तो यहाँ पर क्या हो, ओमेन का ओमेन। चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन होगा। ऐसे मेन ओमेन, ये सिंगुलर प्लूरल भी सीखो। हर चीज मैंने बताया, लेकिन आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो क्या सीखोगे। रिवाइज करके आना आप लोग, रिवाइज करना आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है 30% ऑफ द इंडियन ओमेन इज या आर। इसमें क्या होगा, आर लिटरेट, आर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब देखिए 30% ऑफ, अब हमारा क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनकाउंट। 30% ऑफ द मनी, अभी क्या है 30% ऑफ द मनी हैज या हैव, क्या होना चाहिए, हैज या हैव बीन सेव्ड, हैव बीन सेव्ड बाई माई फादर। ठीक है, अब यहां पर क्या है 30% ऑफ द मनी। अब यहां पर 30% ऑफ द मनी, मनी हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी हमारा कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगी, हैज का यूज करेंगे, हैव हमारा गलत होगा। क्लियर, समझ लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए फटाफट आप लोग कंप्लीट करते रहो। और आप लोग जो है बुक से प्रैक्टिस करते रहो, चाहे जो भी हो, जिसके पास जो भी बुक हो। किरण की ले लो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। नीतू सिंह की ले लो, वो भी बेसिक बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। किरण प्रकाशन की मोटी वाली, जिसमें सॉल्व पेपर वगैरह सब कुछ दिया है, वो भी ले लो। ठीक है, पूजा प्रकाशन की, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें समझ में आए वो चीज़ आप बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे बाद में डिस्कस कर लिया करो बैठ के। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए ये रूल, इसमें क्या होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, सब फार्मूला बेस पे मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि आपको रटना है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका बोथ ऑफ है। बोथ का यूज किसके लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। और बोथ का यूज हमारा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। ठीक है, बोथ का यूज हमारा दो के लिए किया जाता है और पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को यहां पर भी बता रहा हूं। ठीक है, जबकि पिछली क्लास में भी मैंने बता चुका हूं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बोथ ऑफ है। फिर क्या आपका फ्यू ऑफ है। फ्यू मैंने एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया है, लेकिन जब पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। फ्यू मैंने फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, लिटिल है, आ लिटिल है, द लिटिल है, ये सब मैंने क्या एडजेक्टिव में पढ़ाया है। ठीक है, बोथ है, फ्यू है, आ फ्यू ऑफ है। क्या है, आ फ्यू ऑफ है, समझते रहिएगा। ठीक है, मेनी ऑफ है। तो इसके साथ में आपका क्या है, नाउन या प्रोनाउन। इसके साथ में आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज किया जाता है, क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, पूरा लिख दें, चलो ठीक है। इसके साथ में क्या है, चाहे आपका नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो।
ठीक है। नाउन या प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन इसके बाद में जो होगा कैसा होगा, प्लूरल होगा। जब हमारा ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, अनामिका जी, राधिका, समझ लीजिए, नींद लग रही है, ठीक है, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, कैसी होगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, पॉजिटिव सेंस में होगा बोथ का यूज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका यूज, इसका यूज, इसका यूज मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो तो मैं क्या करूं। प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, कहते प्रैक्टिस करो वो भी नहीं करते हो, स्टडी करने को कहते वो भी नहीं करते हो। जितना यहाँ पर पढ़ा देते हैं उतना ही पढ़ लेते हो। जीएस पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, सब कुछ पढ़ो, लेकिन इंग्लिश भी तो पढ़ो। मेंस में 45 क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाओगे वहां पर। ठीक है, देखिए, बोथ ऑफ द, क्या है, बोथ ऑफ द। ठीक है, बोथ ऑफ द, फिर क्या, नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बोथ ऑफ द टू, मैंने क्या बताया, बोथ का यूज आपका दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। बोथ का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, और किसमें, पॉजिटिव सेंस में। किसमें, पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। तो क्या होगा, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब कैसा होगा हमारा, प्लूरल नाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा हमारा, प्लूरल होगा। अब वर्ब कैसी होगी, यहां पर क्या होगा, हैज कर लेते हैं या फिर हम हैव कर लेते हैं। इसमें कौन सा सही होगा, हेल्प्ड मी कर लो यहां। तो यहां पर क्या होगा, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज या हैव हेल्प्ड मी। अब इसमें बताइए आपका क्या होगा, नाउन आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। नाउन में भी आपकी क्या है, एरर दे सकता है एग्जामिनर, ये भी समझ लीजिए। सेंटेंस में कहीं पर भी आपकी एरर आ सकती है। नाउन या प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कहीं पर भी आपकी एरर हो सकती है। इसीलिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हैव का यूज होगा, हैज आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, फ्यू ऑफ देम। देम हमारा क्या है, फ्यू ऑफ देम। देम हमारा क्या है, देम हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और दूसरी चीज, इसके बाद में आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। यहां पर क्या हमारा नाउन है तो इसलिए नहीं मालूम होता। यदि प्रोनाउन होता तो क्या होता, यहां से देख लिए, फ्यू ऑफ देम। इज या आर, इज होगा कि आर होगा, इज या आर माई बेस्ट फ्रेंड। फ्यू ऑफ देम इज या आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर, तो इसमें बता दीजिए आप लोग, इज होगा या आर होगा। अनिल, अनिकेत, आलोक, राधिका, अनामिका, समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्यू ऑफ देम इज या आर, तो क्या होगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। समझ में, तो क्या हो जाएगा, आर का यूज होगा, इज हमारा गलत है। समझ आएगा, ठीक। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आने दो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हूं। ठीक है, मैं हूं, समझ लिया। चलो ठीक है, और आप लोग हमारा बस वही पुरानी बात कि कोऑपरेट कीजिए। हमारा चैनल जो है, वीडियोस जो हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।